आप सबको जय मसीह की इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि चारों तरफ आप देखते हैं बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं और तरह तरह के काम सेवकाइयों के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। और बाइबल में लिखा है, हे प्रियो, तुम हरेक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। आपको आत्माओं को परखना पड़ेगा कि कौन परमेश्वर की ओर से है और कौन परमेश्वर की ओर से नहीं तो आप भटक जाएंगे और आपके जीवन में एक बड़ा बुरा परिणाम शैतान लेकर आएगा। और जब वचन बोलता है आत्माओं को परखो, तो ये आपके लिए आदेश है। आपको आत्माओं को परखना पड़ेगा। अगर आप आत्माओं को परखते नहीं हैं तो आप पाप करते हैं, और पाप का परिणाम अपने जीवन में आप खुद ही देख सकते हैं क्या होगा। हर जगह जब भविष्यवाणी होती है तो आप सोच लेते हैं कि यह भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है, ये तो परमेश्वर का दास है, इसको तो परमेश्वर ने खड़ा किया है, तभी तो ये अद्भुत बातें करता है, तभी तो ये नबूवत करता है। मैं आपको बता दूं, पवित्र आत्मा से भरकर लोग भविष्यवाणियां करते हैं, यह बात सच है। लेकिन दुष्ट आत्माओं से भरकर भी लोग भविष्यवाणियां करते हैं। क्या इस बात को आप जानते हैं? आपको इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है कि दुष्ट आत्माओं से भरे हुए लोग दुष्ट आत्माओं की प्रेरणा से नबूवत करते हैं। अब आप कहेंगे कि उनकी नबूवत तो सच्ची होती है, उनकी भविष्यवाणी तो सच्ची हो जाती है। नबूवत वही है जो आने वाले समय के बारे में बात है, वो भविष्यवाणी है। शैतान उसको कर रहा है, और वो भविष्यवाणी जब पूरी होती है तो आप उसके पूरे होने के कारण नहीं बोल सकते हैं कि वो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर ही से थी, क्योंकि पुराने समय में, पुराने नियम में भी आप इसका उदाहरण देख सकते हैं कि दुष्ट आत्मा व्यक्ति के ऊपर उतरा और वो व्यक्ति नबूवत करने लगा, भविष्यवाणियां करने लगा। मैं आपको ले चलता हूं पहला शमूएल अध्याय 18 और उसका 10। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा, ध्यान से सुने और नोट भी कर लें। पहला शमूएल अध्याय 18 उसका 10वां वचन। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। और फिर आगे लिखा, दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। दाऊद वीणा बजा रहा है और दाऊद दुष्ट आत्मा के लिए कुछ नहीं बजा सकता। दाऊद परमेश्वर का दास है, दाऊद परमेश्वर का अभिषिक्त सेवक है, अभिषिक्त नबी है। इस बात को आप सब लोग जानते हैं। दाऊद परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का जन है और वो बजा रहा है परमेश्वर के लिए। लेकिन शाऊल के ऊपर लिखा, दुष्ट आत्मा बलपूर्वक उतरा, बड़ी सामर्थ के साथ शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा उतरता है और लिखा है
साउल नबूवत करने लगा। दुष्ट आत्मा उतरते ही साउल नबूवत करने लगता है। नबूवत कर रहा आप साफ पढ़ सकते हैं। दुष्ट आत्मा बल से उतरा और साउल भविष्यवाणियां करने लगा। कौन कर रहा है ये भविष्यवाणी यहां? दुष्ट आत्मा। साउल दुष्ट आत्मा से भरकर भविष्यवाणियां कर रहा है, नबूवत कर रहा है। और यहां ऐसा नहीं लिखा कि वो झूठी नबूवत कर रहा है, वो ऐसी बातें बता रहा है जो होने वाली थी, जो थी। झूठी नबूवत कर रहा या किया उसने झूठी भविष्यवाणी। यहां पर ऐसा नहीं लिखा, बल्कि ऐसा लिखा साउल नबूवत करने लगा। नबूवत कर रहा है। नबूवत क्या होती है? जब परमेश्वर के वचन से हम बोलते हैं उसको भी नबूवत बोलते हैं। परमेश्वर के वचन से जब हम प्रचार कर रहे होते हैं वो भी एक प्रकार से भविष्यवाणी है। परमेश्वर की स्तुति, आराधना, परमेश्वर की प्रशंसा में बातें बोलना, वो भी एक तरह की नबूवत है। परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन करना, वो भी एक प्रकार की नबूवत है। और परमेश्वर भविष्य में क्या करने वाला है, ये भी नबूवत है। तो इन्हीं बातों में से साउल कुछ ना कुछ कर रहा है। या तो वो धर्मशास्त्र से कुछ बोल रहा है, या परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहा है, या वो परमेश्वर के आने वाले कामों की चर्चा कर रहा है, नबूवत कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन दुष्ट आत्मा से भरकर। आज भी ऐसा ही है। लोग दुष्ट आत्मा से भरकर भविष्यवाणियां करते हैं और लोग सोचते हैं ये भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से कर रहा है। आपको पहचानना पड़ेगा कि वो व्यक्ति जो भविष्यवाणी कर रहा है वो दुष्ट आत्मा से प्रेरित होकर भविष्यवाणी कर रहा है या परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर भविष्यवाणी कर रहा है। ये तो आपको देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। इसीलिए बाइबल बोलती है, प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। अब आत्माओं को परखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप परखें। कैसे परखेंगे? यहां जो भविष्यवाणी कर रहा है साउल, जो भविष्यवक्ता बना हुआ इस समय, उसके हाव भाव देखें आप। वो हाथ में भाला लिए हुए भविष्यवाणी कर रहा है। वो दाऊद के मारने की योजना मन में रखे हुए है और भविष्यवाणी कर रहा है। वो हत्या का इरादा कर रहा है, मन में हत्या का इरादा है, दाऊद को मारने का इरादा है, कत्ल करने का इरादा है और भविष्यवाणी कर रहा है। ये कैरेक्टर है साउल का जो नबूवत कर रहा है। चरित्र देखें, चरित्र देखें। क्या वो झूठ बोलता है जो नबूवत कर रहा है? उसके जीवन में क्या क्या गुनाह है? क्या पवित्र आत्मा का फल उसके जीवन में कार्य करता है? क्या वो प्रेम रखता है? क्या वो प्रेम भरी बातें करता है? क्या लोगों का सम्मान करता है? लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है? लोगों का भला चाहता है? क्या उसमें लोभ है? क्या उसमें लालच है? देखें आप देखिए, एक नबी जो परमेश्वर की ओर से होगा वो भाला लिए हुए भविष्यवाणी नहीं करेगा। वो अपने मन में किसी के कत्ल का इरादा रखते हुए भविष्यवाणी नहीं करेगा। वो बैर की बातें नहीं करेगा। वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा।
वो कोई गुनाह नहीं करेगा, वो लोभ नहीं करेगा, वो लालच नहीं करेगा। यीशु मसीह बोलता है तुम उनको उनके फलों से पहचान जाओगे। झूठे भविष्यवक्ताओं को एक ही पहचान प्रभु यीशु ने कहा कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान जाओगे। आप उनके फल देखें, क्या पवित्र आत्मा का फल उनके जीवन में है? क्या उनका अच्छा चरित्र है? क्या वो लोभी है? क्या वो लालची है? क्या वो बैर रखते हैं? क्या वो लोगों का अनादर करते हैं? क्या वो किसी की जान की कीमत समझते हैं या नहीं समझते? क्या वो प्रेम से भरे हुए लोग हैं? क्या वो दूसरे के भला करने पर लगे हुए हैं, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लालच के? अगर उनके अंदर स्वार्थ है, लालच है, लोभ है और वो लोगों से प्रेम नहीं करते, उनका बोल चाल भी व्यवहारिक नहीं, अच्छा नहीं, लोगों को इज्जत और सम्मान के साथ उनके साथ व्यवहार नहीं करते। आप देखें एक भविष्यवक्ता का चरित्र कैसा होना चाहिए, एक परमेश्वर के दास का स्वभाव कैसा हो, जरूर देखें, परखें। आज के समय में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हैं। झूठे भविष्यवक्ता का मतलब ये नहीं कि उनकी भविष्यवाणियां झूठी हैं। भविष्यवाणियां जो करते हैं वो तो सच्ची है, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। आप इस बात को देखना पड़ेगा, आपको परखना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। कृपया धोखा न खाएं, आप पहचाने उन नबियों को जो आजकल नबूवत कर रहे हैं। क्या उनके हाथ में भाला है? देखें, क्या पवित्र आत्मा के प्रेम से भरे हुए हैं? क्या वो लोगों का भला चाहते हैं बिना किसी स्वार्थ के? अगर ऐसा है तो सच में वो परमेश्वर का दास है और वो खुदा की ओर से है। जरूर पहचानें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर वास्तव में आप प्रभु के वचन से प्यार करते हैं, जरूर इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।